टल गई नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट बैठक। पैसा नहीं तो बिहार का विकास कैसे? जब तक मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक बिहार को पैसे नहीं मिलेंगे। इसी चक्कर में रुका है बिहार के शिक्षकों का वेतन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर बता देना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक 8 अप्रैल को निर्धारित है, लेकिन अंत समय में उसे रोकना पड़ा। नीतीश कुमार को टाल दी गई है वो बैठक दोस्तों। इसका मुख्य कारण है बिहार का विकास आखिर कैसे संभव जब तक पैसा नहीं हो। भारी किल्लत की दौर से, पैसों की किल्लत के दौर से गुजर रहा है बिहार। लेकिन इसी बीच दोस्तों, आइए बड़ी खबर से रूबरू कराता हूं कि जब तक मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, बिहार के हिस्से की राशि नहीं मिल सकेगी। आइए, इसी चक्कर में आखिर शिक्षकों के कुछ वैसे कोटि के शिक्षक हैं जिनका ट्रेजरी से भुगतान हो रहा है, वेतन रुका है। संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि दोस्तों आखिर नए सरकार के गठन होने के उपरांत ही शिक्षकों का वेतन मिल सकेगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने क्यों अपनी आखिरी कैबिनेट की बैठक टाल दी है और इसके लिए नीतीश कुमार के इस्तीफे का इंतजार भी किया जा रहा। आइए इस पर चर्चा विस्तार पूर्वक करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो फिर दोबारा कभी भी सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। आइए दोस्तों, कैबिनेट की बैठक 8 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई थी। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि आखिर अंतिम कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या शिक्षकों के लिए कुछ सोचेंगे। शिक्षकों की तो बातें छोड़ दी जाए दोस्तों, बिहार के किसी भी विभाग के विकास कार्य के लिए अगर कैबिनेट की मुहर लगाते हैं नीतीश कुमार, विकास के नाम पर अगर कैबिनेट की मुहर लगाते हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि उस कैबिनेट की मुहर को अमली जामा पहुंचाने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए आखिर पैसे कहां से आएंगे? क्योंकि बिहार आखिर पैसों की किल्लत से गुजर रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? दरअसल बीजेपी के स्तर से भरसक प्रयास किया जा रहा, और प्रयास इस कदर किया जा रहा है कि जितनी जल्द हो सके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दे। दरअसल दोस्तों, कैबिनेट की बैठक टाल दी गई अंत समय में, और ये बातें सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ। आप उस स्क्रीन पर देखिए अमर उजाला की वो खबर। नीतीश कुमार ने नहीं की आखिरी कैबिनेट की बैठक, अब अगले किस तारीख की चर्चा, तारीख की बातें कर दी जाए तो वैसे तो चर्चाएं चल रही है कि 13 अप्रैल को एक बार फिर से अंतिम कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन इस पर भी संशय बरकरार है, क्योंकि उससे पहले नीतीश कुमार की विदाई होनी तय है दोस्तों। सबसे पहले आइए दोस्तों कि आखिर पैसों की किल्लत हो चुकी है बिहार में। बीजेपी के स्तर से भरसक प्रयास किया जा रहा है कि जितनी जल्द हो सके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ दे, और कुर्सी छोड़ने की इच्छा रखना भी लाजमी इसलिए बनता है कि इससे पहले 3 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदलकर महागठबंधन के साथ सरकार बना चुके हैं। इस बार भी नीतीश कुमार कोई खेल न कर दे, इसलिए जल्दीबाजी में खास व्यवस्था की गई है नीतीश कुमार के लिए। 10 अप्रैल 2026 को इस्तीफे की वो तारीख। दरअसल दोस्तों, 5 राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन हुआ है और पांचों के 5 जीते हैं, लेकिन जानेंगे पांचों का शपथ होना था 10 अप्रैल को, लेकिन सिर्फ एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम निर्धारित दिल्ली में किया गया है 10 अप्रैल को। बाद बाकी शेष अन्य चारों राज्यसभा सदस्य का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 16 अप्रैल 2026 को निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों दोस्तों? इसलिए कि जल्दीबाजी में है बीजेपी। नीतीश कुमार आखिर किस वक्त कौन सी रणनीति बना ले, इसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती कि आखिर उनकी रणनीति क्या हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आइए, रह गई बात कि आखिर पैसे कब मिलेंगे, तो वो पैसे आखिर कौन है? दरअसल टैक्स हिस्से के, टैक्स कोटे के बिहार का जो हिस्सा बनता है वह है 8500 करोड़ रुपए। 8,500 करोड़ रुपए वो पैसे बिहार को मिलने हैं। वो बिहार का पैसा है, बिहार की उसमें हिस्सेदारी है, और पूरे के पूरे 8500 करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए, साथ ही साथ कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए सरकार चाहे उस पैसे को आखिर जिस कर्मी के भुगतान में यूज में लाए। और रह गई बात
कि आखिर शिक्षकों का वेतन का भुगतान लंबित है, तो बिहार के विभिन्न कोटि के शिक्षकों में वैसे कोटि के शिक्षक जिनका भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से हो रहा है, उन सभी शिक्षकों को कम से कम इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि जो ही मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, त्यों ही बीजेपी के स्तर से यानी केंद्र सरकार के स्तर से पैसे रिलीज किए जाएंगे। उससे पहले पैसे रिलीज नहीं किए जा सकते। वहीं एसएसए मद के जो पैसे जो शिक्षक हैं, उनका वेतन का भुगतान भी हो गया है। कहीं कहीं किसी किसी ज़िले में देखने और सुनने को मिला है कि एसएसए मद के समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी शिक्षक आते हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो एसएसए मद के नियमित कोटि के शिक्षक हो, उनका वेतन का भुगतान हुआ है, लेकिन ट्रेजरी भुगतान अभी भी लंबित है। और मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि जब तक बिहार की सरकार नहीं बदलेगी, केंद्र सरकार, वो सारी हिस्सेदारी बिहार के पैसे बिहार के खजाने में नहीं भेजेंगे। और इसलिए शिक्षकों को कम से कम 15 अप्रैल तक तो इंतज़ार करना ही पड़ सकता है। हाँ, ये बात सत्य है कि कुछ राशियाँ बिहार सरकार के पास में है और उससे सचिवालय स्तर के कर्मियों का वेतन का भुगतान करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। उसमें से अगर पैसे बचते हैं तो किसी अन्य जिले के शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जा सकता है। अन्यथा ये तो स्पष्ट है कि वेतन मद के जितने भी पैसे हैं वो 8500 करोड़ रुपए प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किए जाएंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं दोस्तों कि 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा पद का शपथ लेंगे। उसके बाद जो योजना बनाई गई है कि 11 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली में ही रहेंगे, 12 अप्रैल को पटना लौट जाएंगे, 13 अप्रैल को योजनाएं बनाई जा रही है कि नीतीश कुमार अंतिम कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं। लेकिन वो 13 अप्रैल को इसलिए कि राज्यसभा पद के लिए वो शपथ ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, सरकार को यानी केंद्र सरकार को स्पष्ट हो जाएगा कि अब तो इनका किसी भी हाल में जाना तय है। इसलिए हो सकता है कि बिहार सरकार की जो हिस्सेदारी है वह पैसे भेज दे और इन पैसों के बदौलत नीतीश कुमार कम से कम आखिरी कैबिनेट की बैठक में जो फैसले ले, उन्हें विश्वास हो जाए कि इसे अमली जामा इन पैसों से पहुंचाया जा सकता। लेकिन आखिर इस पर भी ज़्यादा संशय है, क्योंकि 13 अप्रैल को ढेर सारे कार्य है। एनडीए कैबिनेट की बैठक बुलानी है और उस तिथि को ही एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है दोस्तों। उसी तिथि को नीतीश कुमार घोषणा करेंगे कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में मैं इस व्यक्ति को प्रमोट कर रहा हूं, क्योंकि नीतीश कुमार की अंतिम इच्छा यही कि मैं जिसे चाहूँगा वही आखिर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। एक बात दोस्तों कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सबसे नंबर 1 दर्जे प्राप्त करने जा रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। और इसकी बातें, इसका खुलासा आज विजय कुमार चौधरी भी कर दी है। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आखिर आप बताइए कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा दे रहे हैं और बिहार में सरकार कब तक बन रही है और किसकी सरकार बन रही है, कौन मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सीधे सीधे कह दिया दोस्तों कि प्लानिंग सेट है, फार्मूला तैयार कर दिया गया है। 9 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो रहे। वह 3:20 के फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 10 अप्रैल को शपथ लेंगे, 11 को रहेंगे, 12 को वापसी करेंगे, 13 को एनडीए की बैठक होगी और उसी दिन विधायक दल का नेता चुना जाएगा। संभवतः 14 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। 15 अप्रैल को बिहार में नए मुख्यमंत्री घोषित हो जाएंगे, शपथ ले लेंगे। ये दोस्तों इस तरह के निर्णय लिए जा चुके हैं, फार्मूला सेट किया जा चुका है। और आइए दोस्तों, विजय चौधरी के कहना के अनुसार आखिर बिहार के मुख्यमंत्री जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो कौन से चेहरा होगा, इस पर उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया है कि फिलहाल जो नंबर 1 पर चल रहे हैं उन्हीं के नाम को आगे बढ़ाया जाए। नंबर 1 की बातें कह दी जाए दोस्तों तो वो सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है। और इसकी पुष्टि मैं कह देना चाहता हूं दोस्तों कि कई तरह की खबरें प्राप्त हुई है बीजेपी के अंदर। अन्य नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड तो नहीं, ऑफ रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से सम्राट चौधरी के नामों का समर्थन दिया है। अब आइए एक और अन्य बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर अमित शाह की भी पहली पसंद है सम्राट चौधरी। ऐसा इसे क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पहली पसंद सम्राट चौधरी इसलिए बन गए हैं क्योंकि जिस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में बीजेपी का कमान सौंपा गया था और जब बिहार में आकर बीजेपी संघर्ष कर रही थी, उस समय आखिर कई तरह के प्रयोग किए जा रहे थे।
बीजेपी के स्तर से कभी नित्यानंद राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो कभी संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया ताकि बीजेपी मजबूत बन सके। लेकिन उस वक्त तक बीजेपी को नीतीश कुमार का पिछलग्गू कहा जाता था। लेकिन पिछलग्गू शब्द से छुटकारा दिलवाया किसी और ने नहीं बल्कि सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद लगातार ही वो संघर्ष करते नजर आए। नतीजा ये हुआ कि आखिर वो आरजेडी से बिलोंग करते थे। उनकी राजनीति जीवन की शुरुआत राजद से हुई थी और पहला प्रहार उन्होंने आरजेडी पर ही किया। उसके बाद दोस्तों नीतीश कुमार को कुर्सी छुड़ाने के लिए मुरेठा अभियान सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया था, चलाया गया था वो अभियान, और अंततः नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार दिया गया था। ये भी बात सत्य है, एनडीए में आकर नीतीश कुमार सरकार बना लिए। इसलिए आखिर बीजेपी की विश्वास बनी हुई है सम्राट चौधरी के ऊपर। नतीजा ये है कि सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया जा रहा है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लेंगे और ये संभावना है कि आखिर पैसे भी शिक्षकों को जो वेतन के मामले के है उसका भुगतान 15 के बाद ही हो सकेगा। आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।